के अंदर में करने जब सेलिंग प्राइस लॉस होता है वो पुराने टिकट लॉस होता है और कितना लॉस होता है, तो यहाँ पर वो पुराने टिकट इकट्ठे करती है 8000 ईच, इसी में 20 सेम है। तो यहाँ तो ये सेलिंग प्राइस है 2 तो 16। अब इसने पूछा क्या है एग्जामिनर ने, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिड में गंवा दिए या पा लिए। तो देखो 96%, 96 टू टू जा 2 3 667 राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो दैट्स वाई ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ 20%। तो दोनों में फायदा हुआ, कोई दिक्कत अभी स्टडी पहले वाली ये में, लेकिन एग्जाम ना करो इंटू 10 दोनों कंडीशन हमने मान ली, दोनों बुक्स का 15 पर। तो बस इन कैसे कि मतलब 100 रुपए के लिए जो इसके मायने हैं वो है थोड़ी सी, जो 17 हिस्सा होगा 5 से 20, जो 17 रुपए हैं मान लो 115 रुपए, किसी ने 17 कर, वो कुछ ना कुछ कम हो कि भाई डिनो ऑन वन 100 में कैंसिल आउट। अब एग्जाम से मल्टीप्लाई 6 से और क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 75 चीजें खरीदा 100 तो 30 होगा, तो 5 नहीं है तो मैं बस 6 का फायदा होता तो 100 5 यानी अगर 5 और 5 यानी कि 20%, अगर 5 और मैंने बता 5 होता है जी एट 2 4 में फायदा या नुकसान। नींबू बेचे हैं 3 रुपए 3/5 लिए हैं ऊपर इसको 15। तो इन क्वेश्चंस में तो हमें पता लग गया कि 5 टेबल का इस 40% का कॉस्ट प्राइस, तो वो क्या होगा सेक्शन इधर भेज दो तो ये हो गया जी x, और सीपी को इधर भेज दो प्रॉफिट है प्रॉफिट। अब ये वाले और कुछ दूसरी टॉपिक इस हिसाब के आएगी। और जो नंबर ऑफ हमें अगर ये देखना हो कि ओवरऑल क्या रेट 9 इंटू 10 90 110 मैंने इस रेट 1 रुपी बाय सी 9/100 9/100 तो 100 ये फ्रूट वेंडर 20 हिसाब से बेच रहा है 100/30 कैंसल आउट हो गया और सेम नंबर 1 रुपए में उसने बेचते हैं, मतलब कि 1/2 का। और जो एक एप्पल बीन दोनों का एवरेज कर 2 से भाग कर दो तो एक फ्रूट 5 रुपए में। तो भाई जिनके अंदर दुकानदार फायदा कमाने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज करता है, जैसे कि भाई इस ये सबसे बड़ा कि दूध देना पहला ये आप हम नया इसमें बच्चे आप कुछ देख वो की तो क्या चीज है कितनी है हमने एक दिया दूध पहले ने नहीं बोला बी के कम ये तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, चावलों के मुकाबले में 10% इम्प्योरिटी ऐड की तो 10% फायदा, 20 कर मिलाना चाह रहा है ओके जी प्योर मिल्क है 10%। अब आगे बढ़े दी पीपल वेट करने का क्या इम्प्योरिटी ऐड कर 20%। अब हम क्या करेंगे 22 या 20 इन दो प्रॉफिट के बाद तो 1.32 हो गई, बस ये मल्टीपल प्रॉफिट्स आपने एंड ऐड हो जाता है। और एक तो या सबसे पहले मैं इसको हैंडल करता हूँ तो एक परसेंटेज में 30% पेपर कितने कमाएगा यहाँ पर बंदा ऑप्शन ई सर मिल जाएगा 5:1 मतलब 20। फिर उसके बाद तो 30 है 1000 की तो कुल को देखने पे है पर कैसे मुझे अपना क्वेश्चन या फिर है उसकी 900 ग्राम के मुझे भूल मत जाना रहा है तो फायदा कितना 900 तो कितना फायदा हो जाएगा। अब आगे से अगर कोई आपको ये बोले कि भाई का फायदा बढ़ते हैं 5% ग्राम और ऑफ कोर्स मतलब कि कितने 1000 ग्राम, तो 1000 का 800 ग्राम वेट यूज कर रहा है वो 1000 की जगह, तो आंसर क्या आ गया। अब हम क्या करेंगे 10% तो पहले एक के 8 की फॉर्मूला लगा बटे 10। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं इतने पर 40 पर, तो समझ में आ गया। मैं सेल्स पर आप फायदा ऐसे की जगह बन 3 का फायदा जी कमा रहा है की जगह 80/4 तो 5 ऐसे यूज करेंगे वो आपके से यूज करने वाले ट्रेडर ज्यादा में बेच रहा है तो 20% होता है 5 यानी कि 50 का चाहे वो 8 वाले से 25% लिख लिया 20% बड़ा बेईमान वेट यूज कर रहा है यानी कि नोट 2 आ गई बात। और ऐसा घटा दे कुछ भी विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर बेच की जगह 4 पर ऐड करेगा उतने एड्स 900 एम 10 से टू में क्योंकि मेथड ये बढ़ते हैं होता है कितना है चीज को 24 उसने 20 की 6/5 कितना फायदा सारे काम के अंदर 40 को पोज करके एड्स वाटर टू इट हिज नेट प्रॉफिट इन द डील इज क्या बोलता था कितना प्रॉफिट कमाया वो इतना है हमें ये पता है। एक फैक्टर को देखो पहले मान लिया 40/100 मतलब कि 7/5 से पर एक ज्यादा यानी कि पानी इसी वैल्यू आई है, ये जो x की वैल्यू आई है वैल्यू क्या है x ठीक है 20% पानी ऐड वाटर एक ऐड कर रहे हैं 20 का अनुपात कितना ही। बाकी आगे का कंसेप्ट लेक्चर 6 उसके अंदर मिलते हैं। इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिनको ये आपके इंग्लिश का क्वेश्चन 25%
कि प्रो ऑफ कॉस्ट प्राइस में बेच दिया, इसे जरूरत नहीं है हम पर 100% ऑफ, तो जितने में भी तो ही बच के इतने इसको 40 मैंने इसको इक्वेट कर दिया 105 पर जो मैं लिख रहा हूँ 125 में से कितने इनकी वैल्यू जिस रेट में 10%, तो 100 रुपीज एन आर्टिकल एट 5%, इफ ही और 1% फायदा होता, मतलब ये मैं वो कर दे तो अब ये आ जाए माइनस ये सिर्फ, तो पूरे ऑप्शन ये बिजनेस फायदे पर 10% लेस, अगर वो इसे 10% मतलब तो ये 16 2/3 इस पर है भाई 6 से 110 में की वैल्यू क्वांटिटी लेके आया है वो वस्तु, हाउ मैनी, तो मैं यहाँ परसेंटेज में नहीं प्राइस देख एक से बेच रहा है मतलब 50 बेचने वाला उसको फायदा को आधे रुपए का प्रॉफिट, ऑरेंज बेच 90 से, ये करो एक बार दी है ठीक है। क्या करते हैं हम इन एवरेज की, इसे लास्ट क्वेश्चन सबसे चीजें खरीद रेट पड़ रही है भाई, है ना भाई, एवरेज मतलब 40 प्राइस निकाला कि ठीक है, किया तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी, तो 9 को 1 में करने के हैं और नीचे 40 निम्मे 360, अब तक इन चीजों को देखकर आपने मन मन में ये लिखा, देखो इतने रुपए के अंदर तो उतनी आर्टिकल बेच, ठीक है, अगर थोड़ी मोटी कंफ्यूजन है तो डू नॉट बेचना पड़ रहा है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन ए डायमंड द रिमेनिंग। सबसे पहले तो मैं आपको वेरिएशन वाले वे से बता के कारण नुकसान, डायमंड थे 100 कितने हीरो पहली फायदा मतलब 120 बट 2 8 पर, मान लो आपको वैसा तरीका समझ में क्या करूंगा अब मैं एक डायमंड एक हीरा उसने कितने का बेच दिया 120 का, ये है 12 पॉइंट, कॉस्ट ऑफ पिन 40 रुपए में, पर एग्जामिनर करेंगे स्मार्ट वे क्या रहेगा, तो पहले बोल रहा है कि अब में 12 के हिसाब से, तो देखो भाई जो घटा हुआ रेट है वो रेट के 48 मतलब कि यही चेक कर लेंगे ₹7 ऑफ पी, तो कुल मिला अब ये दूसरे परसेंट फायदे पर पेन का ये, अब मैं इन दोनों इक्वेशन, तो बुक का जो प्राइस ऑफ की ऑप्शन जो भी है जो ये वाला है मिसलेनियस वाला, इन दोनों के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, चुपचाप मेंटली सोल्व करने हैं, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना पर ही बेचता है जो एक कपता है यूज करते हैं, और ये कितन इस 3 के लिए किससे गुना करना पड़ता है, फिर ये वाली बात एक ही है, तो 4/3 से मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया, डीलर सेल्स मैंने बताया, इस फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे का फायदा, कैन वाटर बिकम 5:2, हम बेच देंगे नहीं ऐड कर रहे हैं 20%, तो एक बंदा है जो 800 ग्राम वेट यूज, मोर एवर ही 1 है को बताइए, पर इसका जो भी प्राइस करेंगे वो 5 से ऊपर, वेंडर सेल्स मोर वो काम करेंगे उससे, तो ये क्या आ गया यहाँ पर क्या एक बंदा मीटर की सकेगी फायदा होगा, क्या हो जाएगा 62, शुगर 10% इंप्योरिटी है तो 10% फायदा कमाता है, एक बार दोनों डबल 16, अब आगे बढ़ते हैं, आ गया 5:1 गए हैं प्रॉफिट, जितने परसेंट मिलावट कितने परसेंट फायदा है, मूल्य और 5 ऑप्शन 6% स्टोन है जो यानी कि स्टोन, जब ऐसा क्यों नहीं कि जो प्योर 6 नहीं, तो ये जो इम्प्योरिटी मिला 5% कॉस्ट है कि 5 बटे जाए 10 बटे, और पर अंदर आपको स्केल यूज करता है, ध्यान से सुनना, आपने के लिए एक डंडा आप स्केल बेच रहे हो और आप 100 रुपए में सेंटीमीटर और 2 से का फायदा हो गया करके, तो आया एक और सीखोगे डबल रुपए, फिर उस 120 सेंटीमीटर मोर देन, मतलब कि वो इस चीज वाइल 30 से 60% इट एट में 32% 27%, ये किस अगर मैं जोड़ू में कुछ जोड़ 105 में, तो मैं दो मेरे भाई ठीक है पर बेचा था, तो 100 मतलब की होता है तो 17 चीजों को मैं, तो कई बार में गलत तो मेरे भाई परसेंट में जाने की ये 18 3/4 पे है, 4 से ये गया 100 114 आ जाए, वैल्यू है 150 रुपए, एट द बाद बाकी बताऊंगा यहाँ पर बुक्स को ओवरऑल फ्रैक्शन ग्रुप में भी लिखूंगा, सिर्फ मिश्र इसे की 3% में लिखी 3 की लाया है, तो वो जो अब हम भाई ना 2 से 2 कट गया, प्रॉफिट कमा 40 लगाए और कितने मैंने अपनी लगे, मतलब कि 4 में बेच दी 1 का, तो कुल मिलाकर मैंने तो कंटेन यार एक बार रिवाइज फ्रेश जल्दी से रिवाइज है कौन सी कर रहे जाता है ये आधे हो जाएंगे, जो पल आया था इसके अंदर ड्राई क्योंकि पानी 25% है, इसको मैं काट रहा हूँ, रेशियो 15 है, तो मैंने क्या बताया था पहले जब फ्रेश ग्रेप्स थे, अगर उनका टोटल वॉल्यूम अगर फ्रेश ग्रेप्स 15 kg थे, तो जो ड्राई ग्रेप्स हैं वो 4 kg ही रह गए हैं, ये सिंपल सी बात है। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है कि भाई रुपए के हिसाब से उसी सिर्फ 4 रुपए जेब से लगो, यहाँ पर भी ऑयल इक्वल टू 20 उसके एक रेशियो क्या है 5 रुपए खरीदी जाती है, ठीक है, और गए रुपए में प्रोसेस, ये ऑयल हम की टोटल 1/5 के हिसाब से 25 की लाए 1 इन वहां पर होगा 4 × 12.5 एवरेज प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की, सबसे पहले वीडियो
तरीका इससे भी हमें मार्केट प्राइस काउंट होगा। सेलिंग प्राइस इफ है कि वहां से यहाँ तो आपको बता दिया 20%, या फिर आप सेलिंग प्राइस को कितने गुना करूंगा बटे 9, अगला देखो इसको मैं 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगला बटे 9 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 9/4। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई इसका 10% 15 है, स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग करने होते हैं इसको मार्केट प्राइस % का डिस्काउंट 12 रुपए क्या है, ऑप्शन बी। तो जो डिस्काउंट ऑफ 10 11 नुकसान हो गया, टू गेट बात तो नहीं पड़ेगी, परसेंट कम करने पर 108 करने पर 100 प्राइस आ जाएगा, 8% फायदा। इसको कितने पर मार्केट प्राइस हो गया, 100 प्राइस को ही 100 क्यों माना मैंने, मार्केट प्राइस को आप 100 मान के कर सकते, क्या होगा माननी पड़ेगा 90 रुपए, तो 8 गुना करूंगा इस 108। अब आप सिर्फ ये देखो प्राइस से कितना, इसके लिए हम बाई सीपी बता, तो भाई 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया और ऊपर बच गया मेरे भाई 108, तो एक बार इसको भी काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा ज्यादा करना पड़ेगा मार्केट प्राइस को, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। इसी को भी मान, अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो इन्होंने क्या बोला दिक्कत पर, ये रस अभी इसको सोल्व कर 12/10 पे बढ़ाकर सेटिस्फाई कर इसका 64 कितने भैया 8 से मैं इसको कितने 8 दिए, अभी आप बताता हूँ फिर इग्नोर मत करना है नहीं तो ठीक है। तो मैं अंकित मूल्य पता लग गया रुपए 120 का कितना, एग्जामिनर एग्जांपल देके बताऊं उस चीज को परसेंट फायदा हो कि कैलकुलेटिव बना फायदा होता है, तो एक बार ये 60% का डिस्काउंट यानी कि मतलब जब आपको कमेंट जाएगा भाई सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऑफ 20 तो वो 20% बेची जाएगी, चौके 100, ये 6 की पावर में यहाँ पर लिखा गया है वो गलती से, ये ऑप्शन है 62/3 और ये भी गलती से पाई करो जरा, खरीद ली 75 22 मिले, जो इसका 140% ओरिजिनल 7, ये आ गया मेरे भाई 5, तो 5 लिखे कितना परसेंट प्राइस का, द प्राइस ऑफ बाइंग द परसेंट लिखा भी था, तो 15 आइटम इज सोल्ड देने के बाद आइटम को 280 में कितने रुपए होगा कि थोड़ा, और इसको 280% कम किया, तो अब सिया 280 को फायदे है कि उसने पूछा क्या है, द आर्टिकल वुड हैव बीन सोल्ड, तो 10% कम करने 0 से 0 कैंसिल, तो 35 आसानी से इसमें भी ऊपर जैसे 20% ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट 20%, तो मार्केट इंस्टेड आप डिस्काउंट दिया तो कितने पर बेचेंगे 80। अगला द प्रॉफिट परसेंट लाइन की फॉर्म में सोचने पर मजबूत, जब नुकसान पर चीज बेची जाए मार्केट प्राइस का जो 2/3 निकाल लो, परसेंट फायदा हो जाएगा 110, इतना मार्केट प्राइस तो 35%, तो अगर मार्केट प्राइस वो मार्केट प्राइस कितना हो, प्राइस का से कैंसिल नहीं हुई 20.5% की हमें, मैंने इस लोन आर्टिकल, ठीक है होशियार मत बनना, समझ लेना। अब मेरी बात को ध्यान से जा गया कहते हो इसका 80% जो 10% चीज को बेचे वो मार्क कि हमें तो फायदा कॉस्ट प्राइस परसेंट डिस्काउंट पर बेच परसेंट पर इंटू 9, ठीक है तो 25 आएगा, और 5 को मैं 5/8 मार्केट प्राइस आगे बढ़ता, डीलर गेट रुपी कॉस्ट प्राइस, और ये मान लिया आर्टिकल को 80% ऑफ मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 60% आगे, ये सिंपल का डिस्काउंट हुआ, 60 रुपए नुकसान हो रहा है, निकाल लेंगे ट्रैक कर लेंगे उसको, देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि मार्केट प्राइस का डिस्काउंट हमेशा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है कितना है, अगर मार्केट प्राइस पूछ यहां से यहां आने के लिए तो एक बार घटा, और कॉस्ट प्राइस का यही तरीका नहीं है, रखी है इतना विजुअल मैंने रखा है, तो इसका यूज कर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि डेफिनेट डिस्काउंट मार्केट प्राइस खरीदना, तो और इतनी नहीं है प्राइस आएगा उस कम में लिया प्राइस का 4 से अगर सेलिंग टू द डिस्काउंट दे देंगे कस्टमर बाई 7, और या फिर ठीक है भाई, तो 35 में से 5% का 35% उस चीज को, तब हमें कैलकुलेट कर सकते हैं 180, तो 100 मल्टी 35 मार्क्स का प्राइस का मतलब क्या है, अब मिल जाए परसेंट कम कर इक्वेशन उसने खरीदी ने निकालना कैलकुलेशन नहीं करते, तो कैलकुलेशन 20 पर 1 का फायदा ये है बड़ा है, कुछ ना कुछ गुना हो में कितनी नहीं है, फिलहाल अगर ये बढ़ या घट जाती है यूज होता है, वैसे ही 21/20 था उसके ऊपर उसका मार्केट प्राइस है ज्यादा में 10 हुआ, अदरवाइज इसकी जरूरत ही गेन का फायदा 27 किस चीज की था उसका, आपसे कुछ हमारी जो वैल्यूज है उस प्राइस इस 8% कमी ने ये नहीं बोला कि एसपी मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख दिया देखो, और 125 और 2/5 होता है 0.4, तो कैसे, दूसरा तरीका क्या है देखो, जो नया प्राइस चीज को बनने का मतलब है से पर ओवरऑल 38/1 दिया, परसेंटेज में मैं बस आपको ऐसे 125 पर ट्रेडर विशेष टू गेन दे देता है, डिस्काउंट दिया 6 गुना हो गया ना, वो सिचुएशन है कि उसे अपने माल को, तो 30 ऑप्शन डबल्ड प्राइस है उसके ऊपर देखो, अभी 70 खरीदा पर तो लेबर बेच दिया, ए प्रॉफिट ऑफ 12, तो एक बार करवा देता हूँ,
सबसे पहला ने मार्केट पहले कंसेप्ट है परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है वाली वैल्यू आएगी। 12% बढ़ाने का मतलब है कि ये वाली वैल्यू आई। तो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, क्या मूल्य है, उनका रेशियो चाहिए। ठीक है, अब ये हम एक और इसीलिए मैं अलग अलग एक दुकान बेच दिया परसेंट पर बेचा होगा, कॉस्ट प्राइस होगी परसेंट कम पर। अगर ये मार्केट प्राइस खुद का 100%, जो वैल्यू कॉस्ट प्राइस के 112 का रेशियो ही चाहिए उस ऑर्डर में उसको बेचने पर के बराबर है। तो भी इसको जब 20% प्रॉफिट इवन आफ्टर अलोइंग 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दे दिया इसको, उससे 6/5 गुना में बेचेगा ये, 6 से 1। और यहाँ पर पूछा क्या है, प्रतिशत का डिस्काउंट दे देता है, दे सकता है वो, खरीद कर लाया था कि 25%, 5% ऑन एबिट। मैं इसको आपको नंबर लाइन कम करके जब वो 7% की छूट दे रहा है, इतने में बेच रहा है, कम रुपए आएंगे। ठीक है, जो है 15 रुपए प्राइस की, मार्केट प्राइस का 2% 15 है, 750 एट 20% डिस्काउंट रुपीज सेट खरीद, कितने में खरीद लिया, 1800 रुपए बच, 5% इसका मार्केट प्राइस का 100 रुपए बच जाते हैं कि मार्केट प्राइस परचेस्ड द टी है। अरुण ने भी मार्केट इस, ठीक है 20,000 इसने वैसे ही बांट दी बुक इस रुपीज पर। आपको ये नहीं बताना 17 400 को उसने 1600 कॉपी बेची है ना, 1600 कॉपी बेची 175 की, ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात तो बस, ठीक है, यहाँ पर बचा 10 पर, यानी कि 20 लॉस अगर हमें बताना है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो भी डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे, और इतने अच्छे से पढ़ेंगे कर पाए हम उस सेलिंग प्राइस में है। हमने आपको सिर्फ हमें बात एक पोज करके एक बार करना जरा, इट्स प्राइस आफ्टर 2 एक बार तो 8 का, तो अब एक बार ये क्वेश्चन, कोई दुकानदार दिलाकर बात के रेट को एक बार 20% कम हो गया, किसी भी वैसे नजरिए से देखेंगे लिटरली 20% कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन ट्राई करो, 1000 बट्टे दिए और उसने 3 डिस्काउंट दिए हैं, 9/10, तीनों जीरो कट जाएंगे ना, इसी वैल्यू को कुछ परसेंट कम करना, 3 डिस्काउंट उसके ऊपर गया, तो स्कूल के अंदर 30% थे, किया गया और फिर 30 को 20 नहीं आना, 252 को होगा वहां पर 5 की कोई वैल्यू वीडियो को बताते कुछ परसेंट बट लेकिन मैं परसेंट घट अगर 2 हो गई मतलब अंदर डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट लगा देता हूं, मत लेना प्लस आएगा, और वो भी फॉर्मूला लगा लिया 10 जो अपनी वैल्यू है वो 504 होगा में। तो ये इक्वेशन और क्या बोल रहे हैं कि या तो ये बिल के ऊपर था, तो पहले केस में परसेंट हो गया, ओवरऑल 36% है, ये देखो परसेंट कम किया गया, बिल के ऊपर जो भी रेट था उस अमाउंट का, तो ही आप बेस्ट प्लस 15% बढ़िया है कि यहाँ पर कितना डिस्काउंट 15, तो यहाँ 40 फर्क पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा, ये चीज। तो ये वाला वो है उसकी 1.5 में होगा, बताऊं छोटी सी चीज 25% प्लस 7% देखो अंदर इसके नंबर एक भाई समझ, मतलब मैंने अब तो यहाँ कोई ना हुआ हूँ से ना हुई थी ना हम एक 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स चीज 700 में पता है, और ए और बी ना ये ओवरऑल कितने 100 और पहले कितनी थी ये बताया है, तो मैं इस 9/10 से रुपये बच जाएगा, 9 6 के 54 72 85/100 जरा कितना था, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कीमत कितनी है, कीमत की फाइनल प्राइस 1104 हो, फाइनल बाई कितने गुना हो गया होगा, 20% कम होने किससे डिवाइड करूंगा 4/, ठीक है 100 है मेरे को, दूसरा बट्टा थी 12, तो मुझे इसकी वैल्यू पता लगा, जब भी किसी चीज से इसको डिवाइड कर दो, कर रहा हूँ यहाँ पर जिस चीज से परसेंट कम करने के लिए अच्छा देखना है कि ओवरऑल कंसेप्ट, और ये मैंने आपको एक्सेसिव डिस्काउंट वो मैं आपको काउंट दिए थे, तो एक बार फाइनल मुझे तो मैं एक डिस्काउंट के कारण कितना, और यही हमने एग्जाम में इतना 9 दूनी 9 5 100 इतने से गुना कब करते हैं, ये क्वेश्चन करो उस लेवल तक से 12%, सिर्फ ये डिस्काउंट कितने की हो गई चीज लेते हैं 4 से अगर 22 बुझ के रखें, वो 100 पर से कितना कम हो वाली वैल्यू वो समझाता नहीं है, इस कारण दिक्कत आ सकती है। बार्गेन डिस्काउंट ले लिया मतलब कि कुल मिला आपके जिस रेट कम हो गया, फिर एक और डिस्काउंट लिया 20%, नहीं कितने परसेंट ओवरऑल होगा, किसके प्रोडक्ट होएगा, ये प्रोडक्ट ये है, इसमें से 2 तो हमें पता है ना, 10% कम तो उसको सीधा 4/5 कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चला 25 जो 3 समझ में आ गई बात, एक बार दिखा दूं फिर, तो देखो है 3 डिस्काउंट 20% का है, देन
टू है वो देने के लिए सोल्व कर लोगे। मेरे एक का डिस्काउंट मिला 8 पर। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने निकाला। उसके बाद 276 में ओवरऑल 576 में भी ओवरऑल कितने गुना, मुझे ये तीसरे वाले का तीनों का मान लो, एक को मैं एक्स माना है तो, और 9 से किस चीज से यहाँ पर गुणा के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 64 का स्क्वायर रूट 8 है और 100 का स्क्वायर रूट है 10। इसका मतलब जब भी ये है, जब 20% का डिस्काउंट देते हैं, थर्ड डिस्काउंट वुड हैव बीन ऑफ, तो 1000 का 20% 200, तो सिर्फ 800 में बेच देंगे हम उस चीज को। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,